जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक नए वीडियो में। ये वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको सुन के आपको लगेगा कि ऐसा भी होता है क्या? ऐसा भी होता है क्या? ये वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको सुन के आपको लगेगा कि ऐसा भी होता है क्या? झारखंड में धनबाद जिला और धनबाद लोकसभा क्षेत्र के इर्द-गिर्द अभी एक से एक घटनाएँ पर डे घटित हो रही है। आपने कुछ दिन पहले गोलीकांड का मामला एसडीपीओ साहब पे पथराव का मामला सुना। कल का एक घटना फिर सामने आया है कि उसमें पूर्णिमा माफ कीजिएगा पूर्व विधायक का नाम आ गया रागिनी सिंह जो झरिया विधायिका है। झरिया विधायक के ऑफिस के ऊपर में गोली चला है। ये भी धनबाद ही क्षेत्र में आता है। रागिनी सिंह जी बीजेपी से विधायक हैं और उनके ऊपर गोली चला है। उनके ऑफिस के ऊपर गोली चला है। तो वो घटनाएं तो घट ही रही हैं। जो पुलिस प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन विभाग है, लॉ एंड ऑर्डर है, जो वहाँ के डीसी हैं, एसपी हैं, पता नहीं फिर से वही धनबाद का जो इतिहास रहा है, धनबाद अपने आप में कहिए तो ऐसे कि क्रिमिनलों का जिला रहा है, वहाँ का इतिहास बहुत पुराना है। धनबाद मतलब आपने फिल्म भी देखा है कि वसेपुर बना, वसेपुर 2 बना और तमाम तरह के फिल्में हैं जो वहाँ पे निर्धारित करके फिल्मों को फिल्माया गया है। तो ये घटना तो कल एक और घटना घट गया जिसपे पहले एसडीपीओ के ऊपर पथराव होता है, फिर उसके बाद एक विधायिका जो है झरिया विधानसभा क्षेत्र की, उनके ऊपर उनके ऑफिस के ऊपर गोली चलता है। अब ये कौन लोग चलाते हैं, ये तो जांच का विषय है। चलिए ये तमाम चीजें घट ही रही थी धनबाद जिले में, एक और मैटर धनबाद जिले में घटता है और ये मैटर सुन के शर्मसार करने वाली बात है कि झारखंड के स्कूल में भी ऐसा सिचुएशन और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। एक और मैटर था जो बच्चे को हेरा फेरी किया गया था, वहां भी डीएनए टेस्ट का मांग किया गया है और वहां भी डीएनए टेस्ट हो रहा है। तो चलिए ये सब तमाम चीजें तो घट रही थी जो अभी तक संज्ञान में लोगों को था और चलिए ये आए दिन सुनने को मिलता है कि गोली चल जाना, पथराव होना, तमाम चीजें ये जो है ये आए दिन होते रहता है और ये हम लोग आदी भी हो गए हैं ऐसे खबरों को सुनने के लिए। लेकिन कल जो घटना धनबाद के कार्मेल स्कूल में घटती है, धनबाद के कार्मेल स्कूल, कार्मेल का मतलब आप लोग समझ गए होंगे मैं जो कहने जा रहा हूँ। कार्मेल मतलब पूरी तरह से बच्चियों के लिए आरक्षित स्कूल। सभी जगहों पे ये स्कूल है, यहाँ पे बच्चियां पढ़ती हैं और उस स्कूल प्रबंधन ने जो काम किया है उसके लिए तो उस स्कूल को बंद कर देना चाहिए। उस स्कूल प्रबंधन को बंद कर देना ही एकमात्र विकल्प बचता है झारखंड सरकार को। अगर झारखंड सरकार किसी भी तरह का कोई भी बात करती है इस मैटर पे तो यह स्कूल प्रबंधन के लिए वाहवाही हो जाएगा, उसका मनोबल बढ़ जाएगा। आपको बताता हूं मैं कि उस स्कूल प्रबंधन की कितनी नीच हरकत हुई है बच्चियों के साथ में, सुन के दंग रह जाइएगा। आपने खबर चला है पहले भी लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको सुनना चाहिए आपको। स्कूल प्रबंधन का अंतिम दिन जो 10th क्लास की बच्चियां होती हैं वो पूरे साल भर नहीं, पूरे अपना जीवन मतलब नर्सरी से लेके 10th क्लास तक का जर्नी वो लोग तय करते हैं। 10 साल लगभग अपने समय को व्यतीत करते हैं किसी स्कूल में और अंतिम समय में वो लोग जब स्कूल से निकलने का समय आते हैं तो समय आता है तो उस समय क्या होता है कि जो अपने आपस में क्लासमेट होती हैं या फिर जो दोस्त होती हैं वो एक दूसरे के लिए सहानुभूति प्रकट करती हैं और हर एक स्कूल में अपना अपना अलग सिस्टम होता है। कोई स्कूल ड्रेस में नाम लिख के, कोई थैंक यू, कोई अपना मैसेज अपने शर्ट पे लिख के वो स्कूल पहुंचती हैं और दोस्तों के लिए वो प्रेम भाव जो होता है, क्योंकि वो बच्चियों का स्कूल है तो वहां पे ये चीज नॉर्मल नहीं, मतलब कि जिस तरह से वो ड्रेस में नाम लिख के पहुंचना, एक दूसरे को मैसेज देना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें स्कूल प्रबंधन ने संज्ञान में लिया और स्कूल प्रबंधन का जो आदेश आया उसको सुन के मन करेगा आपको कि ऐसे ऐसे स्कूल प्रबंधन को कपड़ा उतार के रोड पे दौड़ा दें। ऐसे ऐसे स्कूल प्रबंधन को कपड़ा उतार के रोड पे दौड़ा दें। इससे और बेहतर इन लोग के लिए कुछ नहीं हो सकता है। और स्कूल प्रबंधन का जो आदेश था कि सभी बच्चियों के, जितनी बच्चियां उस स्कूल में पढ़ रही थी 10 क्लास में और जो स्कूल ड्रेस में कुछ मैसेज लिख के गई थी, वो सभी बच्चियों का जो शर्ट होता है उस शर्ट को स्कूल प्रबंधन ने खुलवा दिया और शर्ट को खुलवा के उन लोगों को घर भेज दिया। अब जरा सोच के देखिए कि बच्चियां स्कूल पहुंची थी, ऊपर से एक ब्लेजर था और शर्ट पहने हुई थी और उस शर्ट को स्कूल प्रबंधन ने खुलवा दिया। अब स्कूल प्रबंधन ने शर्ट खुलवा, जब वो बच्चियां घर पहुंची तो अपने परिजनों से शिकायत की कि ऐसे ऐसे घटना मेरे साथ हुआ है, हम लोग के साथ हुआ है।
तो जब परिजन इस बात को लेकर स्कूल प्रबंधन के पास पहुंचे हैं, तो वहां के जो लोग हैं, वहां के जो संस्थापक के जो स्कूल के संस्थापक हैं या फिर जो वहां उस जिले के अधिकारी पदाधिकारी हैं, जांच का आदेश दे रहे हैं। जांच का आदेश दे रहे हैं कि जांच किया जाएगा। किस चीज का जांच करना है आपको? किस चीज का जांच करना है? हमको ये पूछना है। मेरा वीडियो बनाने का मतलब है कि जांच करने का जो आदेश का बात आ रहा है, किस चीज का जांच करना है आपको? क्या जांच करना है? वो बच्चियां झूठ बोल रही हैं या फिर वो जो घर पहुंची है उनके माँ बाप झूठ बोल रहे हैं कि उनका शर्ट खुलवा दिया गया है स्कूल में? किस चीज का जांच करना है? प्रबंधन को या फिर जिले के जो पदाधिकारी हैं उनको किस चीज का जांच करना है? क्या वो बच्चियां झूठ बोल रही हैं? उन बच्चियों का मान प्रतिष्ठा को आपने खुलवा दिया स्कूल में। वो बच्चियां घर में जाके इस बात को अपने गार्जियन को बताई। गार्जियन जब आपके ऊपर शिकायत दर्ज करने का बात कहे हैं, उपायुक्त महोदय के पास जब शिकायत दर्ज की है, तो जांच करने का आदेश दे रहे हैं। क्या जांच करना है? यही पूछना मैं आपसे आया हूं कि क्या जांच करना है? क्या वो बच्चियां झूठ बोल रही हैं? और किस स्कूल को यह अधिकार दे दिया कि किसी के बच्चे को शर्ट खुलवा दिया जाए? चलिए, लड़का होता तो क्षम था। 10 क्लास की बच्चियां जो होती है 14-15 साल की होती हैं। आपको किस अधिकार के तहत यह अधिकार दिया गया है कि उन बच्चियों का शर्ट खुलवाने का? कौन अधिकार दे दिया आपको? ऐसे ऐसे स्कूल प्रबंधन को और ऐसे ऐसे स्कूल को झारखंड में यथाशीघ्र बंद कर देना चाहिए था। बिना कोई राय दुहाई के ऐसे ऐसे स्कूल के, या फिर स्कूल को नहीं बंद करते हैं तो उस स्कूल के जितने भी टीचर थे या फिर प्रबंधन समिति के सदस्य होंगे, सभी को वहां से हटा देना चाहिए था। सभी को डिसमिस कर देना चाहिए था। ये समाज में एक बहुत गंदा मैसेज उस स्कूल में छोड़ा है, जो कार्मेल स्कूल है धनबाद का। जरा सोच के देखिए कितना घृणिता वाला काम उस स्कूल ने किया है कि एक 15-16 साल की बच्चियों का शर्ट खुलवा के इस ठंडे में घर भेज दिया। मन तो करता है कैसे ऐसे को रोड पर दौड़ा के मारे, लेकिन झारखंड है, यहाँ कुछ भी संभव है। और जब उनकी माँ बाप को हम, अगर ये मैटर आपके घर का होता तो आप क्या करते? अगर ये मैटर हमारे घर का होता तो हम क्या करते? हम तो, मेरे घर का अगर ये मैटर होता तो हम तो सबसे पहले उस स्कूल प्रबंधन का जो नतीजा हम करते, बाद में जो होता देखा जाता। ये गार्जियन शिकायत करने गए हैं तो बोल रहे हैं जांच किया जाएगा। किस चीज का जांच? शर्म आता है कि झारखंड में भी ऐसी घटनाएं घटती हैं। ऐसी घटनाएं फिल्मों में देखा जाता था, फिल्मों में स्क्रिप्ट तैयार करके इसको किया जाता था, लेकिन यहां तो झारखंड में दिन दहाड़े सब कुछ हो रहा है। वहां के सांसद विधायक इस विषय में मौन है। शिक्षा मंत्री हमारे इंग्लैंड गए हुए हैं। शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं वो इंग्लैंड गए, उनको यथाशीघ्र इस स्कूल का रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर देना चाहिए था, या फिर उस तमाम जितने भी विद्यार्थी शिक्षक है सबका डिसमिस आदेश पारित कर देना चाहिए था। समझ में आता है आप लोग को कि आपने स्कूल का जो प्रबंधन है ना, वो क्या डिसीजन लिया और क्या फैसला लिया उन बच्चियों के लिए? जरा सोचिए कि ऐसी घटनाएं अगर हम लोग किसी अदर स्टेट में सुनते, कहीं और सुनते, तो सहानुभूति व्यक्त करते हैं। अगर कुछ अप्रिय घटना घट जाती है तो हम लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन यहाँ एक नहीं कई एक बच्चियों के साथ पूरे स्कूल प्रबंधन ने शर्ट खुलवा दिया उन बच्चियों का और घर भी भेज दिया। जरा सोचिए उन बच्चियों पे क्या असर पड़ा होगा। उन बच्चियों का पीड़ा और उन गार्जियनों का पीड़ा हमको और आपको समझने की जरूरत है। और मैं आग्रह करूंगा अपने धनबाद की टीम से, मैं आग्रह करूंगा जेल कैंप परिवार से, आप इस मैटर पे स्कूल प्रबंधक से मिलिए और पूछिए, और अगर नहीं मानते हैं तो हम लोग जो करेंगे ना वो आपको एहसास भी नहीं है। हम इस विषय पे आज अपने विधायक जी से भी बात करेंगे कि ऐसी घटनाएं कौन से स्कूल में घट सकती है, क्यों घटी है, और उनको कौन अधिकार दिया किसी भी बच्चे के साथ ऐसे करने का। समझ से परे है झारखंड की मनोदशा और झारखंड की स्थिति समझ से परे है। कार्मेल एक प्रतिष्ठित स्कूल हुआ करती है जिसपे लोगों का विश्वास हुआ करता है। उस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए लोग बहुत मेहनत परिश्रम करते हैं। उस स्कूल की यह मनोदशा है। समझिए और सोचिए और विचारिए कि झारखंड किस स्टेज में दौड़ रहा है। बाकी आप लोग क्या समझे इस वीडियो से, और इस वीडियो को शेयर करके न्याय की गुहार लगाइए ताकि उस बच्चियों को इंसाफ मिल सके। जांच का आदेश हो गया, शायद जांच में कुछ बेहतर हो सके। बाकी अगर ये घटना आपके और मेरे घर का होता तो आप क्या करते, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और अगर स्कूल के लिए क्या होना चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ऐसे मुद्दों को मैं आप लोग तक पहुंचाऊं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।